हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पंडित और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक और टॉपिक के बारे में, जो है आपका आरबीआई ग्रेड बी 2025 से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी गलतियों की। ठीक है, आपको हर एक वीडियो में कोई ना कोई ये बताता होगा या फिर हमें ज्यादातर कोई ये समझाता है कि आपको ये करना चाहिए, बट क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें हमें 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 अवॉइड करनी है, कभी कभी वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो यहाँ पर 5 कॉमन मिस्टेक जो आप करते ही करते हैं, आप करेंगे ऐसा लगता है मुझे, शायद करते हैं काफी लोग और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम में। सो ये 5 चीजें आपको अवॉइड करनी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और स्मूथ बना सके और आप इंश्योर कर सके कि आप इस बार आरबीआई ग्रेड बी 2025 को क्रैक कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत छोटा ही वीडियो होगा बट इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के अंदर जरूर देखेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट, नेग्लेक्टिंग द फेज वाइज अप्रोच। ठीक है, आपका एग्जाम जो होता है, आप सभी जानते हैं आपका एग्जाम जो वो 3 फेज में होता है। फेज 1 में आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स, रीजनिंग, फिर ईएसआई इंग्लिश और जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम पूरा होता है। ठीक है, फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू। अब मैंने जो पिछले 2 से 3 सालों में जो चीज एक नोटिस की है, स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है, ठीक है, पहले ही दिन से होता है कि सर हमें नोट्स दीजिए ईएसआई के, इंग्लिश के, फाइनेंस मैनेजमेंट के, हम उन पर काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, फेज 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, बट ये फेज इंपॉर्टेंट है, ये फेज क्वालिफाइंग है, ये फेज इंपॉर्टेंट है और आपको इसके लिए मेहनत करनी है। आपको ये फेज क्लियर करना है। मैं आपको ये बहुत चीज बिल्कुल क्लियरली समझा दूं। 90% स्टूडेंट्स इस वाले फेज के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करते। क्लासेस होती है उनको नहीं लेते हैं। सबको लगता है नोट्स 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 नोट्स। नहीं भाई, आपको फेज 1 पढ़ना है, आपको टॉपिक समझने हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो फेज वाइज में दोनों का साइमल्टेनियसली लेना बहुत जरूरी है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट रेशियो है अभी के लिए आप 70-30 कर दो, या फिर कुछ टाइम निकाल कर, अगले 1 महीने या 2 महीने निकालकर अच्छे से अपने फेज 1 को, जहां पर आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश वाला पार्ट है, उसको अच्छे से खत्म कर दो, उसको अच्छे से फिनिश कर दो। फिर उसके बाद खाली प्रैक्टिस करते रहो, फिर आप इस पर आओ। आपको लग रहा है मैं सारा पढ़ लूंगा, सारा पढ़ना एक साथ में पॉसिबल नहीं है। आपको कम ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी, आपको रेशियो डिफाइन करना पड़ेगा और फेज 1 के लिए आपको अभी टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 80 से 90% स्टूडेंट्स का फेज 1 ही क्लियर नहीं होता, और आपका फेज 1 ही क्लियर नहीं होगा तो आप ईएसआई पढ़कर क्या करोगे, बस मुझे आप ये बता दो। क्लियर वाला पॉइंट? ठीक है, सो फेज 1 आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा बहुत पार्ट है फेज 2 का भी से लेकर चलिए, बेसिक चीजें जो आपकी हैं, लेकिन फेज 1 पे इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है और फेज 1 आपको अच्छे से क्लियर करना है। ये बात आपको समझनी है बहुत ध्यान से। ठीक है, सो फेज 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेज 2। मैं आपको क्लियरली बता दूं चीज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ओवरलुकिंग जनरल अवेयरनेस। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या है, जनरल अवेयरनेस को ओवरलुक कर दिया। ठीक है, जीए जो है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और फेज 1 में आपका 80 मार्क्स का आता है। जीए पर काफी लोग ध्यान नहीं देते, स्टैटिक पार्ट करते हैं, है ना, और मतलब पढ़ लिया आपने। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ पढ़ लिया। कई स्टूडेंट्स की सोच क्या रहती है कि एग्जाम से 1 महीने पहले मैं तो जेके की जो करंट अफेयर्स की जो वीडियोस है वो देख लूंगा, उनसे चीजें हो जाएंगी। सबके लिए वो चीज मैटर नहीं, सबके लिए वो चीज कंसिडर नहीं होती, सबके लिए वो चीज वैल्यूएबल नहीं होती। ठीक है, हर एक इंसान के पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप कितनी चीजें रिवाइज कर सकते हो। एंड के टाइम में आप मॉक टेस्ट लगाओगे या फिर आप चीजें रटोगे, फिर याद करोगे। समझ गए? सो वो चीज भी आपको करनी है। ठीक, सो यहाँ पर क्या है, इसको स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स को कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, रोज पढ़ना है, रोज आपको इनको रिवाइज करना है। ठीक है, रोज आपको उनको रिवाइज करना है। और इसका सोर्स जो है वो है बीपीडिया। वीडियो के एंड में मैं आपको बीपीडिया का पूरा लिंक दे दूंगा, समझा दूंगा कि आपको इसको कैसे एक्सेस करना है। वीडियो के एंड में आपको अच्छे से समझा दूंगा। हमारी आपको वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा, बिल्कुल फ्री है ये। जीए पढ़ना बिल्कुल फ्री है, स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स पढ़ना बिल्कुल फ्री है, तो उसको आपको पढ़ना है और उसको आपको कंसिस्टेंटली जो है उसको आपको रिवाइज करना है। फाइन, चलिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ने ही पढ़ने। ठीक है, चलिए ये हमारे कुछ लास्ट ईयर के सिलेक्शंस हैं। अगर आप खुद को
इन नामों में देखना चाहते हैं, अगर आप 25 में लिस्ट आपको अगर आपको देखनी है चाहते हैं अपना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज में आप एनरोल कर लीजिए। फ्लैट 47 ऑफ अभी चल रहा है। बाकी अगर डिटेल चाहिए आपको उस कोर्स की तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप सारी डिटेल्स इस कोर्स के ले सकते हैं। 28 दिसंबर से हमारा न्यू बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। देखो मैं हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर आप देखोगे 50-50% मार्क्स का। इंग्लिश तो आपकी कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर बेस्ड है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे है ना, यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश पूरा डिस्क्रिप्टिव है, जनरल फाइनेंस मैनेजमेंट 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% डिस्क्रिप्टिव है। यही चीज आपकी ईएसआई के साथ है। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए भी प्रैक्टिस करनी है ना। सो आपको एसे राइटिंग है, प्रेसे है, कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, आपको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए, अभी से उनको आप लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे इसका सोल्यूशन क्या है, एक ऐसे एक हफ्ते में आपको लिखना है जिसमें आपके करंट सोशल इकोनॉमिक जो टॉपिक्स है वो चल रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको थोड़ा मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस ईयर में आपको आइडिया क्या लेना है कि प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे, किस तरह से क्वेश्चंस आए थे, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है अभी से। तो यहाँ पर वीक में एक बोला है, ठीक है, तो आप इतना भी करोगे तो आपके पास आप जब तक 20-25 ऐसे आप उस पॉइंट पर लिख चुके होगे अपने प्रीलिम्स से पहले पहले। और प्रीलिम्स होने के बाद तो फिर आपको फेज 1 होने के बाद आपको फेज 2 में अच्छे से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस जो है वो करनी ही करनी है। राइट, आगे अगर बात करते हैं, आप सिर्फ डेटा पर रिलाई करते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप ना सिर्फ डेटा पर रिलाई करते हैं, है ना, और आप मॉक्स नहीं लगाते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपको फेज 1 हो चाहे आपको फेज 2 है, आपके लिए उसको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी आपके लिए है टाइम, 4 से 5 महीने का टाइम है आपके पास, तो कोशिश कीजिए वीकली, ठीक है, अभी तो 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं हर 3-3 दिनों के टाइम में। इतना आप लेकर चलिए कि 3-3 2-2 मॉक टेस्ट में हर वीक में लगाकर चलूं। जब एग्जाम मेरा पास आएगा, जब मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो मैं वो चीज अच्छे से और अच्छे से कर लूंगा। प्लस 5वां पॉइंट से पहले मैं आपको सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा दूं, कोशिश कीजिएगा, पूरी कोशिश कीजिएगा, जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है तब तक आप अपना फेज 1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लें। फेज 1 आप पूरा कर ले, एग्जाम की जब नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हो। तो इतनी तैयारी आप लेकर चलिए। ठीक है, इतनी तैयारी आप लेकर चलिए। जैसे यहाँ पर लिखा है सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली का मतलब रोज नहीं होता, बट हफ्ते में 2 आप लगाकर चलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो निकल कर आएगी और वहां से अपनी प्रैक्टिस को आप किसी भी डायरेक्शन में आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है जो बहुत स्टूडेंट्स इसको करते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको आप नहीं देखते हो और एग्जाम ट्रेंड में क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं, पुरानी कट ऑफ्स क्या रही हैं, वो आप नहीं देखते हो। वो आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक पर मुझे कितना काम करना है, किस सब्जेक्ट के लिए मुझे कितना काम करना है। मैं ना फर्स्ट पॉइंट में क्या था, फेज 1 की आपको तैयारी करनी है, बट फेज 1 में आपको किस पार्ट से कितना पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये बोलेगा कि रीजनिंग में सर 10-12 5-6 का टॉप इतनी आती है, क्वांट में आती है, मैं ये टॉपिक कर लूंगा। नहीं भाई, अब उस टॉपिक का लेवल क्या है। अगर आपकी नंबर सीरीज आ रही है तो उसमें कितने नंबर की नंबर सीरीज आपकी आ रही है। क्वांट्स में अगर आपकी 6 पजल आ रही है, 7 रीजनिंग में अगर आपकी 6-7 पजल आ रही है, तो किस लेवल की आ रही है, कितनी प्रैक्टिस करनी है आपको। एग्जाम ट्रेंड्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ एग्जाम ट्रेंड देखो, वो होते हैं आपको फॉलो करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी के लिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वीडियोस देखो। ठीक है, जो हमारे टारगेट आरबी चैनल पे जो सुशील सर हैं हमारे, उन्होंने यहाँ पर वीडियोस बनाई हुई है काफी। अभी मैं भी वीडियोस लेकर आऊंगा यहाँ पर, इसमें प्रीवियस कट ऑफ में आपसे डिस्कस करूंगा। वो चीजें एक बार देखो, उनके नोट्स बना लो कि हाँ इतना इतना मेरे को करना है, वो चीजें आपको तैयारी करने में आसानी देगी। ठीक है, जहां से आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो रिकरिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो बार बार पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है, जैसे मैंने बोला कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप देखो उनको आप वेटेज कितना है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बजट हाइलाइट्स हैं, कितने टॉपिक्स कहां से आ रहे हैं, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट से आई होप सभी लोग इस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे कि ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, और इनको आप देखोगे ताकि अपनी प्रिपरेशन को आप और अच्छा बना सको। प्लस ये हमारा लाइव क्लास प्लान है, जो कि हमारी नया बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसमें एसआर सर जो हैं ये हम आपकी जो क्लास को लेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास को लेंगे, और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास प्लान, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल बहुत कुछ मिलने वाला है डिटेल में। देखो वीडियो से आप
यहाँ से आप कितना ही समझ पाओगे। सो इस नंबर पे आप कॉल करो एक बार, ठीक है, वहां से अपनी क्वेरीज लो। 25 के लिए आपको सिलेक्शन की वहां पर पूरी गाइडेंस मिलेगी और इस कोर्स में क्या क्या चीजें हैं सब आपको मिलने वाली है। और अभी फ्लैट 47% ऑफ भी चल रहा है। सो यहाँ से आप जाकर सारी चीजें जो है वो अवेल कर सकते हो। फाइन। तो यही था इस वीडियो में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता भी रहूंगा। प्लस आपको नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक रिगार्डिंग चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हो, ठीक है। सो विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।